नमस्कार। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम काम तो करें लेकिन उसके तनाव और नतीजों में जरा भी न उलझें? आज हम भगवद गीता से कर्म योग के इसी गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। हम सब काम करते हैं और फिर उसके नतीजों में कभी सफलता, कभी असफलता और उससे जुड़े तनाव में पूरी तरह उलझ जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस जाल में फंसे बिना काम करने का कोई तरीका है? तो इसका जवाब मिलता है भगवद गीता में, एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया के तौर पर, निष्काम कर्मयोगी। ये वो इंसान है जिसके कर्मों के फल, ऐसा कहा गया है कि पूर्ण ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मतलब साफ है, वो काम तो करते हैं लेकिन उसके अच्छे या बुरे नतीजों से बंधते नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कर्म की असली प्रॉब्लम है क्या। गीता के हिसाब से हम जो भी काम करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, एक नतीजा निकलता है, और यही नतीजा हमें एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसा देता है। इसी को कहते हैं कर्म बंधन, यानी हमारे ही कर्मों का बुना हुआ जाल। तो ऐसा इंसान जो इस बंधन से मुक्त है, वो दिखता कैसा है? असल में वो जो भी अपने आप मिल जाए उसी में खुश रहता है। उसे किसी और से कोई जलन या ईर्ष्या नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, वो हमेशा एक जैसा स्थिर रहता है। और यही वजह है कि वो हर तरह के काम करते हुए भी कभी इस जाल में उलझता नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर कर्म बांटते हैं तो इनसे आज़ादी का रास्ता क्या है? यहीं पर एक कमाल का कॉन्सेप्ट आता है यज्ञ का, और ये हमारे काम करने के पूरे नजरिए को ही बदल देता है। ये परिभाषा सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी। यज्ञ का असली मतलब है किसी ऐसी चीज को अर्पित करना जिसका मजा हम खुद ले सकते थे, लेकिन हमने उसे किसी बड़े मकसद के लिए या ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यज्ञ सिर्फ आग में कुछ डालने की रस्म नहीं है। नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत। हमारा कोई भी काम, चाहे वो हमारी नौकरी हो, पढ़ाई हो या परिवार की देखभाल, वो यज्ञ बन सकता है अगर उसे सही चेतना के साथ एक ऊंचे मकसद के लिए किया जाए। अच्छा, ये सिद्धांत काम कैसे करता है, इसे एक बड़े आसान से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर हम सिर्फ बनावट देखें तो खाना बस कुछ भौतिक चीज़ों से बना है, लेकिन जब वही खाना भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल बदल जाता है और वो आध्यात्मिक बन जाता है, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा इरादा हमारे कर्मों को बदल देता है। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल जिंदगी में हर किसी पर कैसे लागू होता है, क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों या सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस दुनिया में अपना रोल निभा रहा है। देखिए, अलग अलग लोग अपनी भूमिका के हिसाब से यज्ञ कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट या ब्रह्मचारी है, उसका यज्ञ है अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। एक गृहस्थ है, उसका यज्ञ है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संयम से रहना। और जो एक योगी है, उसका यज्ञ है अपनी सांसों और मन को साधना। यानी हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे सकता है। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे अपनी संपत्ति या धन का दान करना, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कठोर अनुशासन और तपस्या का पालन करना तपोयज्ञ है। पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय देना स्वाध्याय यज्ञ है। ये सब असल में यज्ञ के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि अब हम एक और गहरे लेवल पर जा रहे हैं। गीता के अनुसार सिर्फ यज्ञ करना ही काफी नहीं है। उस काम के पीछे की समझ, वो ज्ञान और चेतना, काम से भी ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ज्ञान संपत्ति से कहीं बड़ा है। मतलब बिना सही समझ के किया गया दान बस एक भौतिक काम रह जाता है, लेकिन जब वही काम ज्ञान के साथ, सही चेतना के साथ किया जाए तो वो आध्यात्मिक बन जाता है और हमें बंधनों से आजाद करता है। तो इन सारे यज्ञों का, इन सारे कामों का अल्टीमेट पर्पस क्या है? ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अपने आप में मंजिल नहीं है। ये तो बस रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और वो मंजिल है असली आध्यात्मिक समझ और दिव्य ज्ञान को पाना। ये बात इस पे जोर देती है कि ज्ञान वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह है जो किसी भी साधारण भौतिक काम को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना देता है। ज्ञान के बिना यज्ञ सिर्फ एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए क्या चाहिए?
हमारा आखिरी सेक्शन इसी बात पर है कि इस रास्ते पर चलने के लिए कौन से गुण चाहिए और कौन सी रुकावटें हैं जो हमें गिरा सकती हैं। तो इस ज्ञान को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, श्रद्धा, यानी शास्त्रों और गुरु में विश्वास। दूसरी, समर्पण, यानी उस रास्ते पर चलने की पक्की लगन। और तीसरी, इंद्रियों पर नियंत्रण, ताकि मन इधर-उधर न भटके। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा है परम शांति। गीता कहती है कि जो ये ज्ञान पा लेता है उसे बहुत जल्दी एक ऐसी गहरी और स्थायी शांति मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर 2 रास्ते और 2 मंजिलें एकदम साफ साफ दिखाई गई हैं। एक रास्ता शांति की ओर जाता है और ये उनके लिए है जिनमें श्रद्धा है, समर्पण है और खुद पर नियंत्रण है। और दूसरा रास्ता विनाश का है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें विश्वास नहीं है और जो हमेशा शक करते रहते हैं। वो लोग भटक जाते हैं। और इन सारी रुकावटों में से सबसे खतरनाक किसे बताया गया है? शक को, संदेह को। कहा गया है कि जो हमेशा संदेह करता है उसे ना तो इस दुनिया में खुशी मिलती है और ना ही इसके बाद। शक हर तरह की तरक्की को रोक देता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल कॉल टू एक्शन। संदेश बिल्कुल साफ है। अपने ज्ञान को एक हथियार बनाओ और अपने दिल में बैठे हर शक को, हर संदेह को काट डालो। और फिर उठो और अपना कर्म करो, बिना किसी मोह के।